नमस्कार सभी को, मेरी वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी वालों के लिए बात करेंगे। जो यूपी में जो लोग रहते हैं, ये खुशखबरी उनके लिए है क्योंकि यूपी सरकार ने रोज़गार मेला एक लागू करा है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो उसी के बेसिस पे ही ये वीडियो हम बनाएंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो के बारे में। सबसे खुशी की बात यूपी वालों के लिए है क्योंकि यूपी सरकार ने जो नए युवा जो हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए ये रोज़गार मेला चालू करा है। यानी कि एक नई जो योजना है वो चालू करी है। तो चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में महीने से 1.5 लाख युवाओं को रोज़गार अवसर दिलाने के लिए रोज़गार मेले लगाए जाएंगे। यानी कि डेढ़ लाख मेले लगाए जाएंगे यूपी के कुछ राज्यों में। यहाँ बड़ी संख्या में निजी कंपनियां विद्यार्थियों को विभिन्न पदों पर चयन करेंगी। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भी आएंगी इस मेले में। ऐसे में छात्र के पास नौकरी हासिल करने का एक सुनहरा अवसर है। यानी कि आप लोगों के पास जो यूपी के जो लोग हैं, जो जिन्होंने अभी स्कूल या कॉलेज पूरा करा है, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस मेले में वो जाने के बाद वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी उनकी जो एक फील्ड है या किसी भी वो जैसे भी उनको अच्छी कंपनी लगती है उस कंपनी में। इस वर्ष कौशल विकास मिशन व संयोजन विभाग ने 3 लाख युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा था। यानी कि इस साल वर्ष कौशल विकास मिशन एंड संयोजन, ये एक तरह का विभाग है। तो इन लोगों ने 3 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है और अभी तक डेढ़ लाख नौकरियां दिलाई जा चुकी है। यानी कि अभी तक 1.5 लाख नौकरी जो है वो ले चुके हैं युवा जो है, और बाकी की जो 1.5 लाख है वो अभी बची हुई है। अब बाकी बचे हुए युवाओं को भी जल्द नौकरी दिलाने का यह मुहिम शुरू कर दिया गया है। यानी कि जो बाकी के जो बच्चे जो खाली जो स्थान है, यानी कि 1.5 लाख जो हैं उनके लिए अब ये मेले जो हैं वो दोबारा से लगाए जाएंगे। कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। यानी कि कम से कम 10वीं होनी चाहिए। जो भी जॉब मेले में जाना चाहेगा तो उसके लिए 10वीं पास होनी चाहिए। रोज़गार मेले में वही युवा को कम से कम हाई स्कूल पास और उसके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI से सर्टिफिकेट और मैकेनिकल मोटर व्हीकल इत्यादि ट्रेड के प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि इसमें साथ ही साथ क्या मांगा, इसमें 10वीं मांगी है प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। तो जिसके पास ITI का डिप्लोमा है वो लोग जा सकते हैं, बाकी 10वीं 12वीं वाले जो हैं वो भी जा सकते हैं। और इसके बाद में क्या लिखा है, युवाओं से इसके लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से कौशल विकास मिशन के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं। यानी कि इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन दोनों का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जॉब फेयर में जो कंपनियां जाएंगी वो वहाँ पे जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों भी भाग लेगी और युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न पदों पर नौकरियां दी जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो उनको देख कर ही बाकी जो और बड़ी कंपनियां हैं तो वो भी सोचेंगी कि हम भी इस जो जॉब फेयर है उसमें आए। पिछली बार 47,000 युवाओं को मिली थी नौकरी। यानी कि पिछली बार जो इन्होंने मेला जो लगाया था, पिछली बार जो 47,000 के आसपास लोगों को नौकरी प्राप्त हो चुकी है। बीते अगस्त से सितंबर महीने में जिलों में रोजगार मेले लगाकर करीब 47,000 युवाओं को नौकरी दिलाई गई थी। यानी कि अगस्त और सितंबर में पिछले महीने 47,000 के आसपास नौकरी जो है वो ले चुके हैं। यानी कि अगस्त और सितंबर में जॉब फेयर लगा था तो वहाँ से 47,000 लोग नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल अगले महीने से सिर्फ युवाओं को रोजगार दिलाने का सिलसिला शुरू होगा। वास्तविक शिक्षा कौशल विकास उद्दीक्षण राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को ओर से निर्देश दिए गए कि रोजगार मेलों में जिलों से अधिक प्रचार किया जाए। यानी कि जो वहाँ के जो CM है कपिल देव अग्रवाल, तो उनका कहना यह है कि इस जो जॉब मेले का जो प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए ताकि पूरे यूपी में से बच्चे आ सके और जॉब को जो है नौकरी जो है वो पा सके। अगले महीने सिर्फ उन 9 जिलों में जहाँ विधानसभा चुनाव
होने हैं वहाँ मेले नहीं लगाए जाएंगे। यानी कि जहाँ अगले महीने में, यानी कि आने वाले टाइम पे, जहाँ पे जो 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे ये जॉब फेयर के मेले नहीं लगाए जाएंगे। उन जिलों में आदर्श चुनाव आचार सहित खत्म होने के बाद मेले लगाए जाएंगे। यानी कि चुनाव के खत्म होने के बाद ही मेले लगाए जाएंगे। नियंत्रण परिवारों का चयन 25 से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की गरीब मुक्त बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। अभियान के तहत निगरानी परिवारों के चयन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यानी कहने का मतलब जो है, जो गरीबी की रेखा में है, तो ये जॉब फेयर जो है ये उनके लिए है। और ये इसकी जो पंजीकरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के एक वर्ष में गरीबी मुक्त करने की घोषणा की थी। यानी कि अभी जो 2 अक्टूबर को जो योगी आदित्यनाथ जी का अभी जो भाषण हुआ था, तो उन्होंने ये बताया था कि हम जो यूपी में जो गरीबी रेखा के जो नीचे जो लोग हैं उनको हम गरीबी मुक्त बनाना चाहते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार जी ने बताया था कि पहले चरण में अधिकारियों को 57,000 के आसपास ग्राम पंचायतों ने लगभग 1.81 लाख जनगणना का डाटा पोर्टल किया है। यानी कि पिछले पहले चरण में 1.81 लाख जनगणना का जो डाटा था, तो वो इन्होंने कलेक्ट कराया सरकार के अनुसार। सत्यापन के लिए लगभग 2.70 लाख लोगों ने अपलोड किए गए हैं। यानी कि उनके जो फार्म है, यानी कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, लगभग 2.70 लाख के आसपास अपलोड किए गए हैं। सभी की डुप्लीकेशन करते हुए इनका आईडी जो है, यानी कि आईडी जो रजिस्ट्रेशन आईडी जो नंबर जो होता है वो भी मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ इम्यूटेट द्वारा नियंत्रित परिवारों को चयन भी उनकी सूचना 25 अक्टूबर से अपलोड कर दी जाएगी। यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर उनका जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ मुख्य सचिव के शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी मंडलयुक्त व जिलाधिकारियों को कई निर्देश दिए। इससे पूर्व सचिव ने चरण के तहत इस सप्ताह में गणना के चयन प्रक्रिया का आदेश शुरू किया गया था। तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के आपको, यदि आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। 25 अक्टूबर के बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएंगे। और जो जॉब मेला जो कब लगेगा, जॉब मेला लगेगा जब यूपी में जो विधानसभा के चुनाव जो हो रहे हैं उसके बाद खत्म होने के बाद जॉब मेला लगेगा। यदि आपको मेरी वीडियो सूटेबल लगती है, जानकारी पूर्वक लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो टिप्पणी कर सकते हैं। धन्यवाद।